नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सोनवणे। आप सभी का सोनवणे पाचोरावाला चैनल में स्वागत है। आपके लिए एक बार फिर दिमाग की इन युक्तियों को समझें। दुश्मन भी करेगा सम्मान, दोस्तों को कैसे जीता जाए और उन पर प्रभाव कैसे डाला जाए। दिमाग की इन युक्तियों को समझें, शत्रु भी आपका सम्मान करेंगे। ऐसी कहानी लेके आया हो। सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। चलो तो जल्दी से कहानी शुरू करें। आइए। अमेरिका के अंदर एक सर्वे किया गया जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ने यह पता लगाने का ट्राई किया कि आखिर क्यों कई लोग दूसरे लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते और ना ही ज्यादा लोगों से वह बात करना पसंद करते हैं। तो यह जानने के लिए उन्होंने लोगों से यह पूछा कि अपना कोई ऐसा रीजन बताइए जिससे आप चाहकर भी नए लोगों को अपना दोस्त नहीं बना पाते। तो इस पर 45% लोगों ने यह कहा कि उन्हें नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल काम लगता है। 42% लोगों ने यह कहा कि उन्हें नए लोगों से बातचीत करने में शर्म आती है। इसी वजह से वह नए दोस्त बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर बाकी जो अल्ट्रा लेजेंड्स लोग थे उन्होंने यह कहा कि हम क्यों किसी से दोस्ती करें। अगर किसी को हमसे दोस्ती करनी है तो वह खुद ही हमारे पास आएगा। अब इस सर्वे से यह बात तो क्लियर हो गई कि लोगों को फ्रेंड्स बनाने और अनजान लोगों से बातचीत करने में कई प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही इजी वे में सिर्फ कुछ ही बातें करके किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि उन लोग की सोशल स्किल्स एक अलग ही लेवल पर होती है। वह जानते हैं कि किससे कब कैसे और किस तरह से बात करनी है और लोग उनसे बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। लेकिन आखिर यह सोशल स्किल्स हैं कौन कौन सी वेल, इसका जवाब ढूंढने के लिए आज मैंने एक बहुत ही पॉपुलर बुक की हेल्प ली है। इस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उन्होंने इस बुक में लोगों से कम्युनिकेट करने और नए नए फ्रेंड्स बनाने के लिए कई ऐसे यूनिक आइडिया शेयर किए हैं जो किसी के भी काम आ सकते हैं। वह काम आ सकते हैं आपकी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने और लगभग हर किसी के सामने आपको स्मार्ट दिखाने में। तो चलिए बिना ज्यादा और टाइम लगाए अब सीधा इन्हीं पॉइंट्स पर आते हैं। तो पहली सोशल स्किल है डोंट फोर्स योरसेल्फ ऑन अदर्स। कुछ लोगों में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वह किसी भी कन्वर्सेशन के बीच में आके अपनी नॉलेज घुसा देते हैं, भले ही वह उस बात से रिलेट करें या ना करें। बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के चक्कर में वह बहस तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा करके उनको शायद यह लगता है कि वह बहुत ही कूल और नॉलेज वाले इंसान लग रहे हैं और इससे सामने वाला भी उनकी बातों से इम्प्रेस हो रहा होगा। लेकिन ऐसा सच में कुछ होता नहीं है। ऐसी बातें सुनकर लोग इम्प्रेस होने की जगह सिर्फ बोर और इरिटेट होते हैं और मोस्टली ऐसों को तो लोग अवॉइड करना चाहते हैं, यह सोचकर कि यहाँ आकर यह फिर से अपनी पढ़ाई करेगा। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान हो, हर कोई अपने माइंड में अपनी एक सेल्फ हीरो की इमेज लेकर घूमता है। एंड ऐसे में अगर हमारे सामने कोई जबरदस्ती ही अपनी तारीफ किया जा रहा है तो जज अ ह्यूमन बीइंग हमको इरिटेशन होगी ही होगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वह किसी से भी अपने आप को छोटा साबित करते देखें। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप किसी दूसरे पर्सन से बातें करो तो सिर्फ अपनी बातें बड़ी करने के लिए उस पर कोई फोर्स मत बनाओ। खुद भी बात करो और दूसरों को भी अपनी बात करने का पूरा मौका दो, वो भी बिना इंटरप्ट किए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला कोई इलॉजिकल बात कर रहा है तो उसे रिस्पेक्टफुली समझाओ, उसको असली फैक्ट्स दिखाओ, लेकिन कभी भी सामने वाले से आप बहस मत करने लग जाना। अगर इस तरह का एटीट्यूड लेकर आप लोगों के साथ रहोगे तो उनको भी ये खुद ही फील हो जाएगा कि आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करते हो और लोग भी ऐसों के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी और उनकी बातों की कदर करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। रोटी, कपड़ा और मकान, यह हम इंसानों की सबसे बेसिक नीड्स है। लेकिन जब एक बार यह तीनों नीड्स पूरी हो जाती है तो इसके बाद फिर एक और बड़ी नीड हमें चाहिए होती है, वह है
परेशान होते हुए उसकी वाइफ देखती है तो वो उस कंपनी में अपने फोन से कॉल करती है। यहाँ पर वह बहुत ही पोलाइट वे में बोलती है, सर हम अब तक के सारे बिल पे कर चुके हैं, फिर इस बार वाला अमाउंट इतना ज्यादा कैसे। तो वो एम्प्लॉय फिर कहता है कि मैम जो बिल भेजी गई है वही सही है। तो फिर वो उस एम्प्लॉय से कहती हैं कि शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने बिजी होने के बाद भी मेरे लिए सिर्फ कुछ मिनट्स निकालकर मेरे इस बिल की आप जांच कर लेंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। उनकी बात सुनकर वह एम्प्लॉय बिल चेक करने लगता है, जिससे उसको यह पता चलता है कि मिस्टेक यहीं से हुई है। वह उनसे बोलता है, आई एम रियली सॉरी, गलती हमारे यहाँ से ही हुई है, मुझे और मेरी टीम को प्लीज माफ कर दीजिए, हम आपकी यह प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व करते हैं। यह छोटी सी स्टोरी इस पॉइंट की तरफ इशारा करती है कि हमें किसी भी इंसान को डायरेक्टली गलत नहीं बोलना चाहिए, भले ही उसने एक्चुअल में कुछ गलत किया ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आप किसी को डायरेक्टली गलत कहते हो तो फिर तो वो अपनी बात को लेकर अड़ ही जाता है एंड देन अपनी इस बात को प्रूव करने की वो पूरी कोशिश करता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इसके लिए आप पोलाइटिस का सहारा लो। पोलाइट वे में बात करना किसी भी आर्गुमेंट से बचने और अपना काम निकलवाने का सबसे कारगर रास्ता है। इफ यू आर रॉन्ग एक्सेप्ट इट। ऐसे लोग आपने अपनी लाइफ में बहुत देखे होंगे जो गलती करने के बाद भी कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते, बजाय इसके वह सामने वाले से लड़ना या बहस करना शुरू कर देते हैं। और इससे होता यह है कि दूसरे लोग इस बिहेवियर से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। देन फिर वह गुस्सा ब्रॉल में बदल जाता है और एक लड़ाई का रूप ले लेता है, जो कि अगेन एक बहुत बुरी चीज है। अगर आपने सच में ही कोई गलती की है तो चुप होकर उसको एक्सेप्ट कर लेना आपको दूसरों की नजरों में और भी ऊंचा उठा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आपसे पहले लड़ झगड़ रहा था वह भी आपका यह बिहेवियर देखकर पोलाइट हो जाए और आपसे आराम से बातें करने लग जाए। ऐसा ही कुछ एक बार डेल के साथ भी हुआ था। एक बार वह पार्क में टहलने के लिए गए और उस पार्क में वो उस टाइम अपने डॉग को भी साथ लेकर आए। डेल की आदत थी कि वह अपने डॉग को कभी बांधते नहीं थे, क्योंकि उनका डॉग हर टाइम उनके साथ ही रहता था। लेकिन उस पार्क के गार्ड ने डेल को वहीं रोका और कहा, देखिए आपको अपने डॉग को बांध कर रखना चाहिए, इतने बड़े पार्क में यह किसी को भी काट सकता है। तो गार्ड की यह बातें सुनकर डेल बोलते हैं, अरे आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसके गले में इसलिए चैन नहीं बांधता क्योंकि यह मेरे साथ ही रहता है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेल अपनी जिद पर अड़े रहे और अपने डॉग को चैन न बांधने के उन्होंने कई रीजंस दे दिए। तब गार्ड ने गुस्से में आकर कहा, बाहर निकल जाइए यहाँ से। तो डेल को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन फिर दूसरे दिन डेल वापस से उस पार्क में गए, लेकिन इस बार वो अपने डॉग के गले में चैन लगाकर लाए थे। वो गार्ड के पास जाते हैं और कहते हैं, आप सही कह रहे थे, मुझे चैन लगानी चाहिए थी, मैंने आपकी बात और यहाँ के रूल्स ना मानकर गलती की। जब मैं घर गया ना तो मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। तो अब गार्ड ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी यह डॉग बहुत क्यूट लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद यह किसी को काटेगा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चाहो तो इसकी चैन हटा सकते हो। तो इस तरह से डेल ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, जिसे वो गार्ड भी अपना गुस्सा भुलाकर उससे पोलाइट वे में बात करने लगा। वह इसको अपनी लाइफ की एक बड़ी सीख बताते हैं। वह बोलते हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए समझदारी साबित हो सकती है, लेकिन यह हमेशा याद रखना कि अपनी गलती को आपको तभी मानना है जब आपको अंदर से लगे कि यस मेरी सच में गलती है। क्योंकि कहीं पर अगर आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरों के सामने गलती मानने को तैयार हो जाओगे तो आप इससे अपनी सेल्फ वैल्यू वहीं पर खो दोगे। इसलिए इस बात का खासकर ध्यान रखना। तो ये थी गाइस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की एक क्विक समरी। यह कहा जाता है कि एक अच्छा दोस्त पाने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा दोस्त बनना पड़ता है और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपकी ये सोशल स्किल्स ही
करेंगी। इसलिए जितना आप अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करते जाओ उतना ही लोग आपको और आपके बिहेवियर को दिल से पसंद करेंगे। यह पोस्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। वैसे अगर आप अभी अपनी यंग एज में हो और कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स लेना चाहते हो जो बुढ़ापे तक आपको काम आए तो आपके लिए यह वाली पोस्ट है। तो मिलते हैं अपनी उसी पोस्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। चलो दोस्तों, तो दिमाग की इन युक्तियों को समझें। दुश्मन भी करेगा सम्मान, दोस्तों को कैसे जीता जाए और उन पर प्रभाव कैसे डाला जाए। दिमाग की इन युक्तियों को समझें। शत्रु भी आपका सम्मान करेंगे। कि ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके बताओ। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऐसी नई कहानी आपके लिए लाएंगे। नमस्कार।